नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 सरल रेखा में गति पार्ट 2 यानी चैप्टर 3 पर दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में दूरी विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण की परिभाषा, मात्रक तथा सूत्र बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं सरलरेखीय गति का ग्राफी निरूपण बताऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 में तो पूछे जाते हैं, अन्य कक्षाओं में भी ग्राफ दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि क्या वस्तु विरामावस्था में है, एक समान वेग से चल रही है, या वस्तु का वेग असमान है। ऐसे ही ग्राफ दिए रहते हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सरलरेखीय गति का ग्राफी निरूपण। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, वेग अथवा त्वरण के परिवर्तन को विभिन्न प्रकार के ग्राफों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी किसी गतिशील या गतिमान वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, वेग अथवा त्वरण के परिवर्तन को विभिन्न प्रकार के ग्राफों यानी आलेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें है पहला समय स्थिति विस्थापन टीएस ग्राफ, इसे समय विस्थापन ग्राफ भी कहते हैं। तो देखिए, यदि अलग अलग समयों पर किसी गतिमान वस्तु का किसी संदर्भ बिंदु से विस्थापन मापकर समय एवं विस्थापन यश में एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ को समय विस्थापन यानी टीएस ग्राफ कहते हैं। चित्र में एक गतिमान वस्तु के विभिन्न समयों पर संदर्भ बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष समय विस्थापन ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें समय को एक्स अक्ष पर तथा विस्थापन को वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। यहाँ समय सेकंड में और विस्थापन क्या है, मीटर में। इसका एक ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है, जो एक सरल रेखा है और समय अक्ष के साथ यह कोण बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है। अब किसी गतिमान वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ की रेखा का ढाल उस वस्तु के वेग के बराबर होता है। यानी किसी गतिमान वस्तु के समय विस्थापन ग्राफ की रेखा का जो ढाल होता है उस वस्तु के वेग के बराबर होता है। जैसे यहाँ है ढाल, तो मान लीजिए यहाँ से करेंगे तो ये हो गया विस्थापन, ये हो गया समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल यानी समय। क्योंकि यह क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और ये बी है, तो हो जाएगा ए बी, जो विस्थापन होगा वो होगा ए बी, और समय जो होगा क्या होगा, ओ पी। तो जो ढाल होता है वो क्या होता है, वेग को प्रदर्शित करता है। समय विस्थापन ग्राफ से कुछ निष्कर्ष। तो हम देख रहे हैं चित्र में ये जो ग्राफ दिया गया है, ये तो समय अक्ष के साथ न्यून कोण बना रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं ये समय अक्ष के समांतर है। ये जो ग्राफ खींचा गया है वो क्या है, समय अक्ष के समांतर है। तो जब ऐसा है तो वस्तु क्या है, विरामावस्था में होती है। क्योंकि देखिए इस समय तो बढ़ रहा है, समय यहाँ कुछ है, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, समय बढ़े। विस्थापन एकदम स्थिर है, जो पहले था वही अंत तक समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब इस प्रकार का ग्राफ मिलता है तो कहा जाता है कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। तो परीक्षा में आएगा जब इस प्रकार के ग्राफ समय और विस्थापन ऐसे समय अक्ष के समांतर रहेगी रेखा, तो कह देंगे कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। दूसरा निष्कर्ष है, यदि ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई सरल रेखा है तो इसका अर्थ है कि वस्तु एक अस्थायी वेग, एक समान वेग से गतिमान है। या यदि जो ग्राफ है
वह समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाता है। क्या बनाता है? न्यून कोण बनाता है। तो वस्तु क्या है? एक अस्थाई वेग से गतिमान है, यानी एक समान वेग से गतिमान है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ हम आते हैं तो समय, ये यहाँ आएंगे समय मिला, यहाँ विस्थापन, फिर यहाँ बढ़े तो समय बढ़ गया, अब विस्थापन भी बढ़ गया। तो इसका अर्थ हुआ कि जो वस्तु है एक समान वेग से गतिमान है। अब है तीसरा, यदि यह ग्राफ समय अक्ष के साथ अधिक कोण बनाती है, अधिक कोण बनाती सरल रेखा है, तो वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है। यदि यह अधिक कोण बना रहा है, जो ग्राफ है वो समय अक्ष के साथ अधिक कोण बना रहा है, तो कहा जाता क्या है? यह वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम हैं तो समय आएंगे तो समय तो ये हुआ और विस्थापन ये हुआ, लेकिन जो समय बढ़ गया, यहाँ पहुँचेंगे तो समय बढ़ जाएगा, विस्थापन क्या है? घट रहा है। तो ये क्या है? ऋणात्मक वेग से गतिमान है, यानी इसका वेग घट रहा है। चौथा है, यदि समय विस्थापन ग्राफ चित्र ई की भांति एक वक्र है तो इसका ढाल समय के साथ बढ़ता जाता है, अर्थात वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। यह क्या है? एक त्वरित गति है, यानी वेग में क्या है? समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, और समय के साथ वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। तो ये क्या है? जब इस प्रकार के आपको ग्राफ मिलेंगे वक्र, तो इसको होगा कि यह जो वस्तु है त्वरित गति से, यानी इसका वेग समय के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ढाल क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हुआ समय विस्थापन ग्राफ में वस्तु का त्वरित गति। पांचवा है, यदि समय विस्थापन ग्राफ चित्र एफ की भांति है, तो ऐसा वक्र जिसका ढाल कभी बढ़ता है और कभी क्या है? घटता है। तो इसका अर्थ कभी वेग बढ़ रहा है, वेग क्या है? कभी बढ़ रहा है, और वेग कभी घट रहा है, यानी वस्तु जो है एक असमान वेग से गतिशील है। वस्तु क्या है? असमान वेग से गतिशील है। अब है समय वेग टीवी ग्राफ। यदि किसी गतिशील वस्तु के विभिन्न समय अंतरालों पर वेग का मापन करके उसका समय के साथ ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ में समय t को x अक्ष के अनुदिश तथा वेग v को y अक्ष के अनुदिश प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, यदि ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, ग्राफ क्या है? समय और ये वेग, यानी x अक्ष के अनुदिश समय है और y अक्ष के अनुदिश वेग है, इस प्रकार का ग्राफ है। तो यदि यह ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है तो इसका अर्थ है कि वस्तु नियत वेग से गतिशील है। वस्तु क्या है? नियत वेग से गतिशील है, अर्थात वस्तु का त्वरण शून्य है। वस्तु का त्वरण क्या है? शून्य है। क्योंकि देख रहे हैं समय तो बढ़ रहा है, समय क्या है? बढ़ रहा है, लेकिन वेग जो ये है एकदम कांस्टेंट है, स्थिर है। तो जब इस प्रकार का हमें समय और वेग में ग्राफ मिलता है तो वस्तु क्या है? नियत वेग से, एक समान वेग से गतिशील है। समय वेग का दूसरा निष्कर्ष, यदि यह ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा है तो इसका अर्थ है वस्तु एक नियत धनात्मक त्वरण से गतिमान है। यदि यह जो ग्राफ मिलता है समय और वेग में समय अक्ष के साथ न्यून कोण बन रहा है, तो इसका अर्थ होगा जो वस्तुएं एक नियत धनात्मक त्वरण से गतिमान है। क्योंकि समय के साथ वेग क्या हो रहा है? समय बढ़ता जा रहा है और वेग भी बढ़ता जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि यह धनात्मक त्वरण से गतिमान है। तीसरा निष्कर्ष है, यदि यह ग्राफ समय अक्ष से अधिक कोण बनाती हुई सरल रेखा है तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु एक ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है। वस्तु क्या है? एक ऋणात्मक त्वरण से गतिशील है, क्योंकि वेग यहाँ अधिकतम है, समय कम है। जो समय बढ़ते, यहाँ आने पर समय बढ़ जाएगा, लेकिन वेग क्या है? घट जाएगा, और यहाँ पहुँचेंगे तो वेग घटेगा, समय बढ़ता जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि जो वस्तु है उस पर मंदन कार्य कर रहा है। वस्तु है
मंदन कार्य कर रहा है, यानी वो ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। अब है समय वेग ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। समय वेग ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। समय वेग ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए झुकी हुई सरल रेखा का ढलान ज्ञात करते हैं। माना रेखा पर दो बिंदु A तथा B है। समय t1 पर बिंदु B पर वेग, वस्तु का वेग v1 है, मान लीजिए क्या है v1। और समय t2 पर बिंदु A पर वस्तु का वेग क्या है v2 है। तो वेग परिवर्तन क्या होगा? वेग परिवर्तन बराबर होगा v2 माइनस v1। और समयांतराल क्या होगा t2 माइनस t1। ये हमें ये निकालना है, तो पूरे में से इतना घटाना होगा, यानी t2 माइनस t1। और त्वरण होता है क्या है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। इसको डेल v और डेल t भी लिखते हैं। और ये हुआ ये ढलान, यानी ढलान बढ़ेगी तो क्या होगा? त्वरण बढ़ेगा। ये हुआ समय वेग ग्राफ से त्वरण का सूत्र। अब है समय त्वरण ग्राफ। तो देखिए समय त्वरण ग्राफ। समय t को x अक्ष पर तथा संगत त्वरण को y अक्ष पर अंकित करके खींचा गया ग्राफ समय त्वरण ग्राफ कहलाता है। यानी समय को x अक्ष पर तथा त्वरण को y अक्ष पर अंकित करके खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? समय त्वरण ग्राफ। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो देखिए, पहला, विरामावस्था में किसी वस्तु का वेग तथा त्वरण दोनों क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अतः इसके लिए TA यानी समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष के अनुदिश होता है। विरामावस्था में क्या होते हैं? किसी वस्तु का वेग तथा त्वरण दोनों क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अतः इसके लिए TA ग्राफ क्या होगा? ये होगा समय अक्ष के अनुदिश। जब इस प्रकार का है तो समझ जाइए कि वेग तथा त्वरण क्या है? दोनों शून्य है। अब है दूसरा, इसका नियत वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण शून्य होता है। जो वस्तु नियत वेग से गतिमान हो उसका भी त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। इसके लिए भी समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष के अनुदिशी होता है। उसके लिए भी ग्राफ यही होगा। अब है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का समय त्वरण ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होती है। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो समय त्वरण ग्राफ जो होगा समय अक्ष के समांतर होगा, यानी टी के समांतर होगा। तो देखिए ये क्या है? हर जगह समान है, ये हर जगह समान है। तो ये हुआ ग्राफ के द्वारा गति का निरूपण या गति के व्याख्या। नमस्कार।